আমার স্টেটে কে থাকে তার ভেরিফিকেশন আমরা করব। ওরা কে? হোয়াই পুলিশ অ্যালাউড দেম? এবং আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন পাঠায়নি। এখানে কোন পরিযায়ী শ্রমিক আছে তার ভেরিফিকেশন দিল্লি পুলিশ করতে পারে না। ইট ইজ নট টু বি ডান। আমার স্টেটে কে থাকে তার ভেরিফিকেশন আমরা করব। ওরা কে? হোয়াই পুলিশ অ্যালাউড দেম? এবং আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন পাঠায়নি। এখানে কোন পরিযায়ী শ্রমিক আছে তার ভেরিফিকেশন দিল্লি পুলিশ করতে পারে না। ইট ইজ নট টু বি ডান। আমার স্টেটে কে থাকে তার ভেরিফিকেশন আমরা করব। ওরা কে? হোয়াই পুলিশ অ্যালাউড দেম? এবং আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন পাঠায়নি। এখানে কোন পরিযায়ী শ্রমিক আছে তার ভেরিফিকেশন দিল্লি পুলিশ করতে পারে না। ইট ইজ নট टू बी डन। दो मुद्दा जबरदस्त उछाल मार रहा है और ये दोनों मुद्दा है देश की सुरक्षा को लेके, राज्य की सुरक्षा को लेके, और इसको लेके केंद्र और राज्य के बीच खींचतान का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट को लेके। पासपोर्ट एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, लगातार पुलिस की छापामारी चल रही है, पुलिस के अधिकारी इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके अलावा पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पता चल रहा है, पासपोर्ट बनाने वाले एजेंटों का पता चल रहा है, जो बांग्लादेश से छिटपुट तरीके से तार के नीचे से या तार के ऊपर से जो अवैध रूप से बंगाल में प्रवेश करके अपना यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं और यहाँ का वो नागरिक हो जा रहे हैं। इसको लेके एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल में लगातार गिरफ्तारियां का दौर चालू है। इसी मुद्दे को लेके कल ममता बनर्जी बता रही हैं कि पुलिस के पास कोई राइट्स नहीं है, यानी कि इस मुद्दे को लेके उन्होंने ये बयान क्यों दिया? कल जो अचानक एसपी को इस मुद्दे पर उन्होंने क्यों घसीटा, उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों बोला कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट की जांच करना स्टेट का काम है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंदी। कुचबिहार डीएमएसपी अरविंद मैम नमस्कार। मैडम কি শুনছি দিনাটায় দিল্লির পুলিশ গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি রেড করছে, তারপরে ম্যাম এটা আমরা খবর পেয়েছি ম্যাম। এটা যারা ওখানে কাজ করে ওদের ভেরিফিকেশনের জন্য আসছে ম্যাম। লোকাল ওরাকে ভেরিফিকেশন করার। আমার স্টেটে কে থাকে তার ভেরিফিকেশন আমরা করব। ওরা কে? হোয়াই পুলিশ অ্যালাউড দেম? এবং আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন পাঠায়নি। এখানে কোন পরিযায়ী শ্রমিক আছে তার ভেরিফিকেশন দিল্লি পুলিশ করতে পারে না। ইট ইজ নট টু বি ডান। ইট ইজ নট অ্যালাউড। আমি অল ডিস্ট্রিক্টকে বলছি, প্লিজ টেক কেয়ার। ইট ইজ নট অ্যালাউড। তোমার কর্তব্য ছিল তোমার ডিজিকে জানানোর, তুমি সেটা কেন জানাওনি? তোমরা বিএসএফকে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছ তো দিল্লি পুলিশকে বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছ আর রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠাচ্ছ। এটা হবে না, এটা হতে পারে না। ये जो पासपोर्ट वाला बात बोल रहा है, पहले मुसलमान लोग क्या होता है, जब कब्र में चला जाता है फिर कब्र से बोलता है वो मेरा खलता भाई होता है, वो मेरा चाची का लड़की होता है, लड़का होता है, ऐसा ही होता है। तो जब घुसपैठी घुस जाता है तो उसी को पंचायत मेंबर बोलता है वो मेरा खलाता भाई होता है, चचरा भाई होता है, नानी का फलाना होता है बोल के पंचायत प्रधान उसको सर्टिफिकेट देता है। उसी सर्टिफिकेट को बेस के ऊपर वोटर लिस्ट में नाम होता है, वोटर कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उसका बाद पासपोर्ट होता है, उसका बाद पासपोर्ट होता है। और पासपोर्ट वेरिफिकेशन कौन करता है? पासपोर्ट वेरिफिकेशन लोकल थाना आईबी करता है, बीएसएफ नहीं करता है। ममता बुबू, तुम तो कांग्रेस का जमाना में तुम तो मंत्री थे, एमपी थे, तो तुमको याद नहीं है कौन कैसे कानून? तुम तो कभी कभी बोलता था हम 7 बार का एमपी हूं, मैं मिनिस्टर था, मैं खेल मंत्री था, मैं युवक दफ्तर का मंत्री था, तो तुमको कानून याद नहीं? कभी कभी तो तुमको बोलता था वो लॉयर है, एडवोकेट है, तो तुम कानून का पढ़ाई नहीं किया? तो अभी वामपंथ जमाना में 35 साल केंद्र दिच्छे ना, केंद्र का वंचना नहीं मान रहे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा केंद्र सरकार का विरुद्ध में वामपंथ बोला। अभी
ममता बाबू ओती बम सच के वो ऐसा बात 26 साल का वोट का बाकी का नजर से देख रहा है, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। नहीं देखिए, ये जो ममता बनर्जी जो बोल रही है ये उनका मन का बात है, लेकिन जो लॉ है इसके ऊपर कि कोई भी अगर कोई आतंकवादी अगर मिले, किसी भी स्टेट को इंफॉर्मेशन मिले कि वो कोई दूसरा स्टेट में छुपा हुआ है, तो क्या करते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन आता है और जो कंसर्न जो पुलिस अथॉरिटी होता है उनको लेके भी आतंकवादी को वो पकड़ने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिखता है कि यहाँ पर पुलिस के पास सभी इंफॉर्मेशन है, लेकिन पुलिस एकदम चुप बैठा रहता है। और पुलिस मंत्री होने की नाते जो हमारा ममता बनर्जी जो हमारा मुख्यमंत्री है, वो यही सब बात करके ये सब जो बात बोलते हैं और ये सब जो बात करते हैं, हमको लगता है ये सब बकवास है। और मुख्यमंत्री को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर दूसरा का कोई एसटीएफ, दूसरा का कोई जो माने क्या बोल सकते हैं कि कोई पुलिस का कोई आदमी आके यहाँ से गिरफ्तार करे और मुख्यमंत्री इतना नेगेटिव और नैरेटिव बात कहे, तो ये तब पूरा सीधा क्लियर है कि पुलिस का साथ इसका जोग है और मुख्यमंत्री जो भी पुलिस मंत्री है उनको ढकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए वो ऐसा बात बोल रहे हैं। लेकिन हम भी बहुत चिंतित है। अगर आप कोई आम आदमी का बात में पूछे, वो वेस्ट बंगाल में इतना आतंकवादी फैल गए, बांग्लादेश से बोलिए या पाकिस्तान की मदद से इतना आतंकवादी फैल गए, नहीं क्यों हमको लगता है कि हमारा जो हाल वो जम्मू कश्मीर जैसा हो ना जाए। हमारा जो हाल ऐसा ही हमको लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर का हाल अच्छा है, लेकिन हम लोगों का यहाँ का जो हाल है हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर से भी बुरा और खराब हो रहा है। हाथी देखा है, हाथी का 2 दांत होता है, एक दिखाने के लिए, एक खाने के लिए। तो ममता बाबू भी वो कभी कभी दिखाने के दांत दिखाता है और खाने का दांत इलेक्शन के टाइम में बाहर करता है। तो अभी ममता बाबू को जो बात चल रहा है, ममता बाबू, ममता खाला, तुम्हारा जो बांग्लादेशी यहां घुस बैठा है, जो जमीन है उन्मुक्त जमीन है, वो जमीन तो केंद्र सरकार मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर लेकर के जो उन्मुक्त जमीन है वो बेड़ा देने के लिए, वो कांटा तार का बेड़ा देने के लिए केंद्र सरकार बार बार बोल रहा है जमीन तो तुम देगा, पैसा वो खर्च करेगा लेकिन जमीन तो तुम देगा, जमीन क्यों नहीं दे रहा है। और एक बात वो पुलिस, स्टेट पुलिस करता है, पुलिस के साथ ये जो है ये तो बहुत दिन से नाता जोता है और पुलिस यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करके थोड़ा पैसा लेके ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ओके कर देते हैं। लेकिन देखिए ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है आपको मालूम है? हमको थोड़ा मालूम है क्योंकि हमारा पासपोर्ट हुआ, हमको पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वो सीधा जाता है एसपी के ऑफिस, वहां से भी वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद वो जो वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स वो जाता है सेंट्रल में जाके सेंट्रली भी वेरिफिकेशन का रिपोर्ट लिया जाता है, उसके बाद बनता है पासपोर्ट। और पासपोर्ट तो छोड़िए, पासपोर्ट बनने के बाद भी वीजा का जो एप्लीकेशन होता है वो जो देश से आ रहे हैं वहां का देश का देखना है। अगर नॉर्मल जो आदमी है बांग्लादेश में जो इंडिया का साथ अच्छा रिश्ता जोड़ने चाहते हैं उसको तो वीजा नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ मेडिकल वीजा मिल रहा है। तो हम लोगों का ये जो जंगी है, ये जो आतंकवादी है, उसको कैसे वीजा मिल गया। और एक बात देखिए, ये तो स्टेट को सिर्फ अगर आप मुस्लिम बनाए तो ये सही बात नहीं है। सेंट्रल जो है, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ या आर्मी या पूरा सेंट्रल का है, तो बीएसएफ आर्मी क्या कर रही है, जो यहाँ से बॉर्डर से इतना जंगी यहाँ पर घुस बैठे हैं, यहाँ से जो बोल रहा है जहां पर कोई
ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जहां पर कोई प्राचीर नहीं है, वहां से घुसता है, तो कैसे घुस रहा है? हमको लगता है कि देश का जो निरापत्ता है, देश का जो सुरक्षित रहने का जो चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के करना पड़ेगा। और ये दोनों ही गवर्नमेंट अभी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। आम आदमी को अगर जंगी हो रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल क्या कर रहा है? सेंट्रल क्यों बॉर्डर में रुक नहीं रहा है? और अगर पुलिस भी क्या कर रहा है कि आम आदमी के साथ इतना जंगी कैसे आ गया? ये तो हम लोगों का हाल, हमको तो लगता है अभी जम्मू कश्मीर का हाल अच्छा है। हमको जो वेस्ट बंगाल का हाल है जम्मू कश्मीर से भी बने खराब है, हमको लगता है। ममता बनर्जी, तुम तो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट का। स्टेट का पावर और सेंट्रल का पावर दोनों डिफरेंस है। तुम सेंट्रल मिनिस्टर थे तो तुमको पावर जानना चाहिए, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहिए। अभी जब केंद्र सरकार कोई रास्ता बनाता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तब उसके ऊपर ठप्पा लगाता है। और जब 100 दिन का काज का रुपया बंद कर दिया इनका घोटाला के पद में, जब केंद्र के चाहिए, केंद्र के चाहिए, केंद्र के चाहिए, तो उस टाइम किनको बोलता है? उस टाइम केंद्र का जरूरत होता है। तुम्हारा भतीजा वो तो दिल्ली में गया, क्या 100 दिन का पैसा चाहिए, वहां दिल्ली में जाके ग्राम उन्नयन दफ्तर में घुसा। जब ग्राम उन्नयन दफ्तर में दिल्ली पुलिस घुसा, तब उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी लड़की लोग को पल्लू में घुस गया और यहां आके मर्द का बच्चा हो गया, कलकत्ता आके मर्द का बच्चा हो गया। वहां लड़की लोग को पल्लू में घुस रहा है और यहां मर्द का बच्चा। तो मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम नहीं है, वो केंद्र एंड स्टेट दोनों मिलके देश चलाना है, स्टेट चलाना है। अगर डिपेंडेबल ऑफ सेंट्रल ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो दिल्ली में अगर कोई आदमी पकड़ जाएगा, उसका रेसिडेंट एड्रेस अगर बंगाल में रहेगा, तो उसका तो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल दाबी है। अभी जब फ्लड हो जाएगा तब तो सेंट्रल को बुलाएगा। अभी किसी को रेस्क्यू करना होगा तो कौन करेगा? सेंट्रल फोर्स ही करेगा, सेंट्रल फोर्स ही करेगा। अगर सेंट्रल बोलेगा जो रेल बंद, सेंट्रल बोलेगा मेट्रो बंद, क्या करेगा? क्या करेगा? कोविड सिचुएशन में रेल बंद हुआ था, क्या हुआ? नविश्वास उठ गया, नविश्वास उठ गया। अगर केंद्र बिना ये सरकार 24 आवर्स नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। फिर भी वो केंद्र का दोष देता है। ये ममता बनर्जी को वो हाथी का दांत दिखाने के लिए ये दोष जैसे बामफोन दिया था ऐसे ही वो दिया। ममता बनर्जी वो इसका सीधा आरोप बीएसएफ के ऊपर लगा रही है। सुश्री का कहना है कि जो स्टेट का जो मुद्दा है, जो बाहर से जो आते हैं, जो पासपोर्ट को लेके है, ये मुद्दा सेंट्रल के अंदर में आता है, इस स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब बॉर्डर के पास बाहर लोगों को बॉर्डर के अंदर घुसाना बीएसएफ का काम होता है। बीएसएफ सही से रखवाली नहीं कर पा रही है और बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। इसका पूरा जो ठिकड़ा है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। लेकिन जब बात हो रही है पासपोर्ट को लेके कि आखिर पासपोर्ट का जो पीवीआर होता है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होता है, वो कौन तैयार करके देता है? ममता बनर्जी 7 बार कैबिनेट मिनिस्टर रही है और ममता बनर्जी को अच्छा से पता है कि पासपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, पासपोर्ट इशू करने का जो प्रक्रिया होती है, वो स्टेट से ही शुरू होकर होती है। स्टेट को उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है।
जैसे प्लेस ऑफ बर्थ वेरीफाई करना, रेसिडेंस वेरीफाई करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और जिसका वेरीफाई करना स्टेट पुलिस करती है, बीएसएफ नहीं करती है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी इस सारी चीज़ों का आरोप ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया। यहाँ तक उन्होंने बता दिया, 2 मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी का ये बयान आज सुनने लायक है कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा कि सेंट्रल के पास कोई राइट्स नहीं है कि सेंट्रल का पुलिस आके स्टेट में आके पुलिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे। आखिर ये बात आया कहाँ से? दर्शक, आपको याद होगा आज 15 दिन पहले से दिल्ली से लेके, महाराष्ट्र से लेके, यूपी से लेके लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध रूप से बंगाल में ढुकाए हुए जो बांग्लादेशी है और अवैध तरीके से चंद रुपयों के लालच में जो यहाँ पर एजेंट उन लोगों को दस्तावेज बना दे रहे हैं, चाहे बात पैन कार्ड की हो, आधार कार्ड की हो या पासपोर्ट की हो। ये बहुत बड़ा सुरक्षा का सवाल है। इसको लेकर लगातार छापामारी हो रही है। बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जिन लोगों को वहाँ पर डिकोड कर दिया गया है, वहाँ को फिर से उन लोगों को भेज दिया गया है। लेकिन इसको लेकर लगातार दोनों तरफ से, यानी कि सेंट्रल और स्टेट की तरफ से लगातार छापामारी का दौर जारी है। कोशिश है सेंट्रल की पुलिस की जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पर घुस के बैठे उन लोगों को डॉक्यूमेंट के वेरीफाई की जाए, उन लोगों को जो भी लीगल प्रोसीजर होता है उसको फॉलोअप करके फिर से उन लोगों को भेज दिया जाए। लेकिन इसको लेके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर सकती, कि कितना तक जायज़ है, इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना क्या स्टेट का काम है या सेंट्रल का काम है, इस मुद्दे पर भी हम आपसे बात करेंगे और वो भी इसका लीगल जो पॉइंट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या है। लेकिन दर्शक, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी सेंट्रल में कोई ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके ऊपर टेररिज्म का आरोप लगता है या जो शक की निगाह पर उसको अरेस्ट किया जाता है या उसके ऊपर शक होता है, चाहे बात एटीएस की हो चाहे किसी स्टेट की पुलिस को हो, तो वो कहाँ पर रहता है, कहाँ से आया हुआ है, उसका वेरिफिकेशन के लिए कोई स्टेट की पुलिस जिस स्टेट में रहता है वहाँ पर ज़रूर आती है और उसका डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करती है। ये उनका राइट्स होता है। मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों का समन्वय से ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है कि हाँ, ये यहाँ पर बना के दिया कौन था। अब सवाल उठता है कि एक बंदा दिल्ली में टेररिस्ट के शक के निगाह पर दिल्ली पुलिस उसका अरेस्ट करती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए कोलकाता आती है। कोलकाता आने के बाद जब उसके घर पर इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट जितना भी यहाँ पर बना हुआ है, चाहे बात आधार कार्ड की हो, वोटर आई कार्ड की हो या पैन कार्ड की हो, सब का सब ये डुप्लीकेट। मतलब जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे के जो आधार कार्ड बनाया गया था, जो पासपोर्ट बनाया गया था, जो वोटर आई कार्ड में नाम ऐड किया गया था, यहाँ तक कि जो पैन कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया गया था, वो सब का सब फर्जी है। उसको लेके दिल्ली पुलिस की एक टीम आई हुई थी यहाँ पर कोलकाता में, उन्होंने इंक्वायरी किया और सबका सब फर्जी निकला। इसको लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी गुस्से में दिखी और उन्होंने एसपी को झाड़ लगा दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना स्टेट पुलिस का काम है, ये सेंट्रल का काम नहीं है। यदि सेंट्रल को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था तो पहले वो डीजी के पास आते, डीजी को चिट्ठी लिखते, डीजी यदि उसका परमिशन देते, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते। अब यहाँ पर बहुत ऐसे पहलू है जिसके ऊपर एनालिसिस करना जरूरी है और वो पहलू ये है कि क्या जब आधार कार्ड बन रहा था, जब अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर आके बस रहे थे, जो यहाँ पर लोग आधार कार्ड बनाने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे काउंसलर की सर्टिफिकेट को हो या पंचायत सचिव का सर्टिफिकेट को हो, वो किसने दिया, क्यों दिया? क्या वो लोग यहाँ पर रहते थे? क्या काउंसलर या पंचायत सचिव या चेयरमैन इस बात को जानते थे? नहीं, सिर्फ चंद पैसों के लालच में उन्होंने उसके साथ डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड बनाने के लिए या पैन कार्ड बनाने के लिए या वोटर आई कार्ड बनाने के लिए, उन्होंने उसको दे दिया। और आज खमजाजा ये हो रहा है कि देश के विभिन्न कोने से रोज प्रतिदिन कोई ना कोई बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है और जिसका लिंक वेस्ट बंगाल से निकल रहा है। वेस्ट बंगाल में पुलिस भी आ रही है, इंक्वायरी भी कर रही है, डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है और यहाँ से पुलिस उसको उठा के लेके जा रही है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से शोर शराबा देश में जिस तरह से घुसपैठिया बढ़े हुए हैं, उसको लेके केंद्र सरकार भी चिंतित है और राज्य सरकार भी चिंतित है। लेकिन देश की सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों के बीच
जो आरोप प्रत्यारोप का जो खींचतान का दौर है वो लगातार जारी है। इन घुसपैठियों को लेके राज्य सरकार यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेंट्रल के ऊपर आरोप लगा रही है और सेंट्रल है तो इसको राज्य के ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन इस चीज़ के बीच जो असल मुद्दा है वो देश का सुरक्षा का मुद्दा है, जिसका ध्यान किसी के ऊपर नहीं जा रहा। कुछ दिन पहले ही वेस्ट बंगाल के डीजी राजीव कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि पासपोर्ट के मामले में बीएसएफ का काम है, बीएसएफ इसको देखती है कि बाहर से कौन ला रहा है। उन्होंने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया कि इसमें स्टेट का कोई रोल होता है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पर पासपोर्ट का जगीरा बरामद हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट को बनाने के लिए बाकायदा एक नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है। एजेंट के थ्रू कैसे डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है, जिसमें पोस्ट ऑफिस के आदमी भी जुड़े हुए थे, जो कि कोलकाता पुलिस के डीडी डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कोलकाता पुलिस के कुछ आदमी जुड़े हुए थे, जिसको कोलकाता पुलिस के डीडी डिपार्टमेंट ने उन लोगों को अरेस्ट किया। कुछ बिचौलिए जुड़े हुए थे जो इन्फॉर्मेशन लीक करते थे, जो इन्फॉर्मेशन बनाते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे, डॉक्यूमेंट बनाते थे, उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया था। उन लोगों का भी जाल को कोलकाता पुलिस के डीडी डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों को जेल भेज दिया। मतलब रोज इस पासपोर्ट के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। रोज प्रतिदिन गिरफ्तारियां हो रही है, एक से एक लिंक भी बढ़ते जा रहे हैं। कभी पता चलता है कि यहाँ पर पासपोर्ट का जगीरा बरामद हुआ है, कभी पता चलता है कि यहाँ पर आतंक जिसको अरेस्ट किया गया है वो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था, वो बांग्लादेश भी गया हुआ था। वहाँ पर जाकर उन्होंने नेटवर्क तैयार की। मतलब इसको जितना कुदेड़ने की कोशिश कीजिए उतना परत दर परत नए रहे रोज खुलासे हो रहे हैं। सीधा सा जवाब है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सीधा सा सवाल है कि आखिर ये तो अचानक नहीं हो पाया कि एक दिन में आया और तुरंत यहाँ पर पासपोर्ट बनवा लिया और पासपोर्ट बना के विदेश चला गया। जबकि राज्य को भी मालूम है कि बंगाल में घुसपैठियों की संख्या कितनी है। केंद्र को भी पता है कि पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी है। केंद्र जब इसके ऊपर जब कार्रवाई करता है और जब बंगाल की बारी आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ममता बनर्जी का वो रूप देखने को मिलता है जो कि समझ से परे है। मतलब देश की सुरक्षा के मामले में केंद्र को और राज्य को दोनों को मिलजुल के समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने में ही राज्य की और देश की भलाई है। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं और रोज रोज देश के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पासपोर्ट के मामले में जितनी गिरफ्तारियां हो रही है, जितने सूत्र इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो वाकई में चिंता का बहुत बड़ा विषय है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नई चीज़ के लिए। तब तक के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है।